नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2 वीडियो, यानी कि भाग 2। इस वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप का सवाल देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल था, और इसमें भी जो है कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल है। तो आइए देखते हैं कि अब किस टाइप का सवाल जो है और किस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में। तो मेरे पास जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि दो नंबर 1.1/2 रेशियो 2.2/3 के अनुपात में है। जब इनमें से प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो वो इतना हो जाता है। ठीक है, तो दो नंबर के बारे में बात किया जा रहा है, तो हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, तो मैं एक्स ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ और रेशियो वाई कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास दिया हुआ है, इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 3/2 रेशियो 8/3। ठीक है, तो मेरे पास इतना आ गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या करना है, 15 का इंक्रीज करना। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर हम सिंपल रेशियो में लेके आएंगे तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 × 16। लास्ट क्लास में भी मैंने पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था कि जब रेशियो को आप बैलेंस करके लेके आएंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं 3 यहाँ से 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दिया 9, और यहाँ पे 8 में 2 से कर दिया 16। एक्चुअली में क्या होता है, नीचे बैलेंस करना होता है। नीचे बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ अगर जो है डिवाइड कर दिए तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास नया रेशियो जो आ गया है वो 9/16 आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें प्रत्येक में 15 इंक्रीज करना है। 15 इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ये 15 इंक्रीज कर दिया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो जो हो गया मेरे पास वो हो गया है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 3.2/3। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास जो आ जाएगा 3 × 5 5/3, और डिवाइडेड बाई, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, 5/2। 5/2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लिकेशन 2/5। 2/5 कैसे हुआ, यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, 2/3। तो ये x + 15 और y + 15 का जो वैल्यू आया है वो 2/3 आया है। और यहाँ पे मुझे पता है x = 9 है और 16 है। ठीक है, 9 के और 16 के, यहाँ से अगर मैं x निकालने की कोशिश करूँगा तो x = कितना हो जाएगा, 9k हो जाएगा, और y = हो जाएगा 16k। तो मैं यहाँ पे रख दूँ 9k + 15 डिवाइडेड बाई 16k + 15 इज इक्वल टू 2/3। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 27k + 45 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 32k + 30। अब क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, एक दूसरे के साथ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 27 को उस तरफ भेज देता हूँ और इसको मैं इस तरफ लेके चला आता हूँ। तो 45 में से 30 माइनस होगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 45 - 30 इज इक्वल टू 32k - 27k। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5k, और इधर हो जाएगा 15। तो k = कितना आ गया मेरे पास, इसको काटेंगे 3 टाइम में, तो k = 3। तो k = 3 आ गया। तो मेरे पास x का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं और y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 9 × 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे 16 × 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 48। तो 27 48 आ गया। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, 48 है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा 48।
अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है दो संख्या के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती किस अनुपात में है। यहाँ से अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले अब जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है वर्ग करेंगे, उसके बाद उसको उल्टा करेंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। तो मैं इसको रेशियो में तोड़ लेता हूँ पहले। 2 एकम 2 एक 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और एक और जो होगा वो क्या होगा, 4/3 ये मेरे पास आ गया। इसको पहले क्या बोल रहा है, स्क्वायर करने के लिए, तो मैं इस पर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, या तो फिर अभी स्क्वायर नहीं करता हूँ, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये दोनों आपस में रेशियो में है, रेशियो निकालना है। 3:2 और 4:3, ये दोनों का आपस में अगर रेशियो आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9:8 जो है ये रेशियो आ जाएगा। अब 9:8 आ गया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना, वर्ग बोल रहा है, यानी स्क्वायर करना। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 64। अब इसको क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा करना है। तो 64 को इधर कर दीजिए और 81 को इधर कर दीजिए, यानी कि 64/81 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 164/81। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि 6200 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको जो है रियल रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में चेंज कैसे करेंगे। तो मेरे पास अगर कोई x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो अगर आपके पास मिल जाता है बटा में कोई वैल्यू, और आप चाहते हैं कि 1/2, 1/3 और 1/5, मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, नीचे सारे का क्या कर लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, और एलसीएम लेके सारे में मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 30 करेंगे। तो अब जो है 30 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 करने के लिए हमको यहाँ से 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 ऊपर भी करना पड़ेगा। आप ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है कि 2 को 30 से डिवाइड दीजिए और जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 30 से डिवाइड देते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 15 आता है। इसको 3 से 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 10 टाइम में कटेगा, 10 बार में, तो 10 आएगा। फिर 5 को 30 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो मेरे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया रेशियो, 15:10:6। अब जो है इसको कैसा करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 62 को 3 पार्ट में बांटना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रेशियो में कन्वर्ट करना सीख गए। अगर रेशियो को पता हो तो हम लोग पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास अमाउंट है, मान लीजिए x अमाउंट है, और उसका 3 पार्ट जो है, ये मान लिया जाए A, B और C 3 पार्ट है, तो इसको हम लोग जो है पहला पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं। पहला पार्ट निकालने का तरीका है कि x में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो पहला पार्ट जो होगा मेरा क्या होगा, A पहला पार्ट है मेरा, और यहाँ पे ये तीनों पार्ट का समेसन होगा, तो क्या हो जाएगा A + B + C, ये मेरा जो है पहला पार्ट हो जाएगा। इसको एज ए फार्मूला याद रखिए या कैसे भी याद कीजिए। तो इस तरह से पहला पार्ट, अगर सेकंड पार्ट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, B/A + B + C × x हो जाएगा, x हो जाएगा। x जान क्या है, अमाउंट है। तो इसको मैं अभी एक एग्जांपल के ज़रिए यही सवाल को दिखाता हूँ। यहाँ पे 6200 मेरा अमाउंट है और ये मेरा रेशियो है, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट निकालने की कोशिश करूँगा, मान लिया जाए कि पहला पार्ट मेरा A है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 6200 ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। अब पहला पार्ट निकालना है तो यानी कि पहला रेशियो लेना पड़ेगा। पहला रेशियो मेरा कितना है, 15 है, तो 15 हो गया, ये A का वैल्यू हो गया। उसके बाद ये जितना भी रेशियो है सबका समेसन, मेरे पास कितना रेशियो है, ये रेशियो है, ये सबका समेसन होना चाहिए। तो समेसन करते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 और 6 31 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 बार में, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो 3000 कौन सा ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी का 2000 और 1200 भी निकाल सकते हैं। कैसे, बी पार्ट अगर निकालना है तो 6200 इंटू क्या करना होगा, मुझे सेकंड पार्ट लेना होगा। तो सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, 10 है, तो लिखा मैंने 10, और उसके बाद टोटल निकाल चुके हैं, कितना है 31। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2,
और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। देखिए सेकंड पार्ट भी आ गया 2000। अब 1200 आंसर लेकर आना है, तो सी तीसरा पार्ट अगर निकालते हैं तो 6200 इंटू 10, मेरे पास यहाँ पे तीसरा पार्ट कितना है 6 है, 6/31। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा, तो 2 छक 12 यानी 1200। तो इस तरह देखा मैंने तीनों का तीनों पार्ट निकाल लिया। तो अब से अगर ऐसा डिवाइड करने वाला पार्ट होगा तो हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो है रियल रेशियो में लेके चले आएंगे, उसके बाद जो है पहला पार्ट लेके और सारे पार्ट का समेशन करके और जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि 94 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए, 2 भागों में विभाजित इस तरह से कीजिए कि पहला का 5वां और दूसरे हिस्सा का 8वां जो है वो 3:4 में हो। तो मेरे पास 2 पार्ट 94 को 2 पार्ट में बदलने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कैसे बदलेंगे। मान लेते हैं कि पहला हिस्सा जो है वो x है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, 94 में से x घटाने पे दूसरा हिस्सा मिलेगा। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहला का 5वां यानी कि 5 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और दूसरे का 8वां यानी कि 8 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। इस तरह जो है दूसरा हिस्सा मिल गया, और ये दोनों का अनुपात जो है वो दिया हुआ है। तो मैं इसको जो है कैसे लिख सकता हूँ, x/5 डिवाइडेड बाई 94 माइनस x डिवाइडेड बाई 8, और इसका अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ था। इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा तो 8x हो जाएगा, 8x, और नीचे में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 94 माइनस x से, तो ये हो गया 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 32x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 15 इंटू 94 माइनस 15x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करते हैं, हटा लें हम, यहाँ पे माइनस में है 15x, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 32 में 15 प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 47x इज इक्वल टू 15 इंटू 94, और 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके डिवाइड में होगा, यानी कि कैंसिल आउट होगा। ये कितना बार में, 2 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। तो x इक्वल टू 30 आ गया, तो पहला पार्ट जो है वो मेरा क्या आ गया, 30, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, पहला भाग बताइए, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। दूसरा भाग अगर निकालना होता तो 94 में से 30 माइनस करना होता, तो माइनस करके लेके आते तो कितना हो जाता 64। 64 ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 130। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक कॉलेज संघ में 48 छात्र हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है, 5:3। तो यहाँ से हम लोग जो है बॉयज़ गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। तो बॉयज़ का अगर निकालना चाहेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5k, और गर्ल का अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3k, और यहाँ पे सब मिला के कितना है 48 के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5k प्लस 3k इज इक्वल टू 48, तो यानी कि 8k हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8k इक्वल टू 48, और मैं जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्वल टू 6 आ गया। अब मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 30, और यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, 6 रखूँगा, 3 इंटू 6 तो मेरे पास कितना हो जाएगा 18। तो मेरे पास आ गया बॉयज़ का जो नंबर है वो कितना है 30 है, और गर्ल्स जो है 18 है। इसके बाद बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या संघ में इस तरह जोड़ा जाए ताकि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 6:5 हो जाए। तो यानी फिर से मुझे रेशियो लेना पड़ेगा बॉयज़ गर्ल्स का। तो बॉयज़ का मेरे पास था 30 और लड़की का था 18, और इसमें लड़की के संख्या में ही जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x जोड़ देता हूँ, और इसका जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है 6:5। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको अब मैं 5 से काट सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 5 से काट दूँ तो यहाँ पे आ गया 5, और ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 18 प्लस x, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस x ही रह जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 18 यानी कि 7, ठीक है। तो वो कितना नंबर और जोड़ना है, 7 नंबर जोड़ना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड 7। लास्ट सवाल। तो इसके बाद जो है 2 नंबर का अनुपात 5:4 है,
यदि पहले का 40% 12 है तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ x रेशियो y जो है वो 5:4 है। तो x का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँगा तो 5k हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4k। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू बोला पहले का, तो 5k का 40% निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5k का 40% निकाल देता हूँ और ये निकालने के बाद 12 के बराबर बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 3 हो गया और यहाँ पे 2 टाइम में कैंसिल हो गया। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो मेरे पास हो गया 6 और k का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ 6 रखूँगा तो आ जाएगा 30 और यहाँ पे 6 रखूँगा तो 24। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर का 50% पूछ रहा है, तो 24 हो गया 100%, तो इसका 50% यानी आधा करना, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट टाइप का सवाल पार्ट 2 में देख लिए। इसके बाद जो है पार्ट 3 का वीडियो आएगा, वो हम लोग डिफरेंट टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा टाइप का और कैसे कैसे टाइप का रेशो और प्रोपोर्शन के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो मेरे वीडियो का कीजिए इंतज़ार, बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।